ये है मेहरानगढ़ किला, एक ऐसा किला जो 400 फीट ऊंची सीधी चट्टान पर खड़ा है और आज भी मिडीवल इंजीनियरिंग का एक अनबिलीवेबल एग्जाम्पल माना जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, 600 साल पहले जब न कोई मशीन थी, न क्रेन और न मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तब इस पत्थर के पहाड़ को काटकर इतना विशाल किला आखिर बनाया कैसे गया? कैसे कारीगरों ने सॉलिड रॉक को शेप दिया? कैसे लाखों किलो पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए गए और कैसे बिना किसी ब्लूप्रिंट के इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया? मेहरानगढ़ की असली कहानी इसकी लड़ाइयों की नहीं बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की है। 15वीं सदी में जब राव जोधा ने इस पहाड़ी को चुना, तब यह एक रॉ वॉल्केनिक रॉक मैस था जिसे सबसे पहले मैन्युअली काटकर कंस्ट्रक्शन योग्य बनाना पड़ा। खंडवालिया स्टोन कटर्स ने पत्थरों पर चोट करके उनकी आवाज से समझा कि रॉक की नेचुरल फ्रैक्चर लाइंस कहाँ हैं। इस टेक्निक से उन्हें पता चलता था कि पत्थर कहाँ से तोड़ने पर कम मेहनत लगेगी और स्ट्रक्चर भी मजबूत रहेगा। इसके बाद आयरन चाइजल से कट्स बनाए जाते और उनमें लकड़ी के वेजेस डालकर पानी डाला जाता, जिससे लकड़ी फूलती और प्रेशर से पत्थर अपनी नेचुरल क्रैक लाइन पर टूट जाता। यह एक कंट्रोल्ड रॉक कटिंग मेथड था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इन भारी पत्थरों को पहाड़ी के ऊपर पहुंचाना। इसके लिए चवालिया समुदाय ने ट्रेडिशनल लिफ्टिंग सिस्टम्स बनाए। लकड़ी के रैंप्स, सिलिंड्रिकल वुडन रोलर्स, थिक रोप्स और पुली सिस्टम्स की मदद से स्टोन्स को ऊपर खींचा जाता था। कई बार मिट्टी के लंबे ढलान बनाकर उन पर से पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाता था। यह पूरी प्रोसेस ह्यूमन कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पर डिपेंड थी। कंस्ट्रक्शन में लाइम मोर्टर का इस्तेमाल हुआ जो चूना, रेत और ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता था और समय के साथ और मजबूत हो जाता था। किले की दीवारों को सीधा नहीं बल्कि थोड़ा अंदर की तरफ झुकाकर बनाया गया ताकि स्ट्रक्चर का वेट खुद उसे स्टेबल रखे और बाहरी हमलों का फोर्स फैल जाए। कई डिफेंसिव लेयर्स बनाई गई ताकि एक वॉल टूटने पर दूसरी वॉल प्रोटेक्शन दे सके। किले के डिजाइन में ड्रेनेज सिस्टम भी केयरफुली प्लान किया गया था ताकि बारिश का पानी फाउंडेशन को नुकसान न पहुंचाए। हिडन वाटर चैनल्स बनाए गए जिससे पानी सेफली बाहर निकल जाए। टेरेसेस और कोर्टयार्ड्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहे और पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस्ड रहे। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने बड़े कंस्ट्रक्शन का कोई मॉडर्न ड्राइंग या ब्लूप्रिंट नहीं था। पूरा प्रोजेक्ट मास्टर बिल्डर्स के एक्सपीरियंस, जियोमेट्री की समझ और प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित था। रिजल्ट एक ऐसा फोर्ट जो 600 साल बाद भी उसी मजबूती से खड़ा है। मेहरानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि मिडीवल इंडियन सिविल इंजीनियरिंग का लिविंग प्रूफ है, जो दिखाता है कि उस समय कंस्ट्रक्शन सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि साइंस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन से किया जाता था। और यही इंजीनियरिंग जीनियस इसे इंडिया के ग्रेटेस्ट कंस्ट्रक्शन वंडर्स में से एक बनाती है।